बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने शो में मैं हूं आपकी होस्ट आबदा खान। नाजरीन, आज मुल्क में लॉकडाउन के हवाले से जो है फैसला किया गया है कि मज़ीद 2 हफ्ते की तौसी की जा सकती है, जिसका फैसला कल किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मुशीर सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा को भी चीफ जस्टिस ने हटाने का कहा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि नहीं, उनको नहीं हटाएं, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा मौजूदा जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सच्चल टाइम्स के चीफ एडिटर और सच्चल न्यूज़ वेब के डायरेक्टर जनाब तारिक अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक अजीज़ साहब। तारिक अजीज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आपने टाइम दिया और यहाँ बैठ के आप जो भी सियासी इश्यूज़ हैं, मौजूदा सूरत हाल है, उनके ऊपर आज आप बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तकरीबन 22 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को और मज़ीद तौसी का फ़ैसला किया गया है, जिसका कल बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। 2 हफ्ते मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये दुरुस्त है इक़दाम? शुक्रिया आबदा। बात यह है कि गवर्नमेंट सिंध या वफाक जो भी लॉकडाउन या जो भी अच्छी चीज़ें कर रही है वो आवाम की बेहतरी के लिए कर रही है। उसमें ना तो वफाक का कोई मफाद है ना सिंध गवर्नमेंट का। पिछले दिनों भी जो सूरत हाल करी, लॉकडाउन करा, देखें कोरोना वायरस इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पूरी दुनिया में इख्तियार कर चुका है। अभी तक पूरी दुनिया में ओवरऑल आप सूरत हाल ने 1 लाख से ज़्यादा अफराद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। अब इटली, अमेरिका में देखें एक दिन में 2200, 2400, 2000 लोग दुनिया से जा रहे हैं। अब सिंध गवर्नमेंट भी जो कुछ कर रही है वो आवाम के मफाद के लिए कर रही है। उसमें ठीक है, आवाम को तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, परेशानी बहुत हो रही है। इसमें मतलब दूसरी बात नहीं है। गवर्नमेंट बात यह कि ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए, अमेरिका जैसा मुल्क उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हम किस तरह इसको कंट्रोल कर पाएंगे? आप देखें ना, अभी गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान देखें पूरे मुल्क में हलाकतों की तादाद बढ़ गई है। तो इसके लिए अवाम को गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा मौजूदा हालात में जहां आवाम की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, उसमें कमी नहीं आ रही। सेहतयाब भी हो रहे हैं, लेकिन माशी तौर पे अगर देखा जाए और लॉकडाउन के असरात की वजह से जैसे देखा जाए तो लोगों की हेल्प मेरे ख्याल में बुज़रा को, विफाकी बुज़रा हैं, जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको करनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध साहब को PTI के बुज़रा ने निशाने पे रख लिया है। फिरदौस आशिक अवान साहब का आज बयान सामने आया है। इसके अलावा फैसल वावड़ा साहब ने बात की है और भी मुराद सईद साहब ने भी बात की है। आप क्या समझते हैं कि ये सब अजीब सा नहीं लग रहा? ये सूरत हाल वही वाली बात हो रही है अभी अब्दा, जो गुज़िश्ता सिंध गवर्नमेंट और वफाक के दौरान 19-20 महीने से मामला चल रहे हैं, आपस में तज़ाद, नाराज़गियाँ, अभी इंसानी जानों का मामला हैं, उस पर भी सिंध गवर्नमेंट और वफाक आमने सामने हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। सिंध गवर्नमेंट की अगर आप देखें चारों सूबों के हवाले से सिंध गवर्नमेंट के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, तमाम आवाम इसको मान रही है, अच्छे इंतजाम हैं। अब उनकी कारकर्दगी को उनको निशाने पे लेना वफाक की तरफ से ये अच्छा रवैया नहीं है, वज़रा का उनका रवैया अच्छा नहीं है। लेकिन फैसल वावड़ा साहब आज से 4-6 महीने पहले उनके बेटे गायब हुए, आज 4-6 महीने बाद आए हो, तो और आते ही उन्होंने जबान से दोबारा हाथ बढ़ाना चाहिए। वो फैसला सिंध हुकूमत की कारकर्दगी लॉकडाउन के बायस मुश्किलात पेश आए, फलाही इदारे नजर आ रहे हैं जगह जगह, हुकूमत इतना नजर नहीं आ रही, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? फलाही इदारों और तक की बातें कुछ फलाही इदारे काम भी अच्छा करें, मगर गवर्नमेंट को फोटो और TV पे वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें सिंध गवर्नमेंट को अपना काम कर रही है। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो बेनज़ीर साहब के शहादत के बाद से जो 2008-9 में शुरू हुआ, वो प्रोग्राम अभी तक चल रहा है। उसमें लोगों को पैसे मिलते हैं, हो सकता है उसमें कुछ हुआ भी हो कि जिनको ज़रूरत नहीं हो उनको पैसे मिल रहे हैं। अभी भी इस तरह के एहसास प्रोग्राम वफाकी गवर्नमेंट में शुरू करा है। आप देखना जिस तरह से पैसे मिल रहे हैं, एक ही हज़ार होते एक ही प्लान में, तो वो फिर मुनाफे अच्छा नहीं है। एक
हजारों की तादाद में खवातीन को धूप में सुखाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, जबकि किसी न कहीं सूरत हाल का सामना। और उससे गवर्नमेंट वफाक में कि भाई कोई 4 अफराद ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं रहे, ये क्या होता तारिक अजीज साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार मुतासर हुए, लोगों में इसका रुझान जो है ना वो ज़्यादा बढ़ रहा है। दोनों दिन से इसके सामने आया कि माली हालात सही नहीं थे, लॉकडाउन की वजह से उनका रोजगार भी मुतासर हुआ। कराची में सामने आया कानून हालात और माली लॉकडाउन अभी जो एक केस सामने आया है, एक नौजवान ने औरंगी टाउन में खुदसूजी की है, वो भी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उसका रोजगार मुतासर हुआ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इसमें तो ऐसी सूरत है, अभी गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से, अभी पहले भी हमारी बात हुई, मतलब यहाँ पर क्या लोग रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, फिर रोज़ खाना होता है। अब 21-22 दिन तो हो गए लोगों को परेशान होते। गवर्नमेंट की कोई प्लान नहीं हो पा रहा इस हवाले से, अभी तक लोगों तक गवर्नमेंट की इमदाद जो है ना वो पहुंच जाए। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट तो अपनी जगह है, देखें उसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। जो बंदा जिस इदारे में काम करता है, जिस फैक्ट्रियों में काम करता है, उनके सरबराहान को आके उनकी माली इमदाद करना पड़ेगी, तो फिर जाके सूरत हाल बेहतर होगी। ऐसे मतलब इस सूरत हाल में गवर्नमेंट ठीक है काम करे, नहीं हो रहा उससे, तो लेकिन मिसाल मेरे पास जो मेरे मुलाजिम है, तो मैं उसको मतलब देखूँ ना, उससे सिंध गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मुल्की सियासत और तेजी से बदलती सूरत हाल जो है ना, हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह वफाक लीग के चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक ने उनके घर जाके मुलाकात की है। क्या हो सकता है ये? नहीं, हमने परसों उनकी मुलाकात हुई जुमे वाले दिन, तो हफ्ते वाले दिन अपने अखबार में भी ये ख़बर लगाई, पब्लिश करी। ये देखें काफ़ी अरसे से सारा सिलसिला चल रहा है। ये मुलाकात बड़े लोगों की कुछ आज से कोई 1.5-2 महीने पहले लंदन में हुई, तो उस पर नवाज़ शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई बड़े लोगों की। अब मियाँ नवाज अपना शहबाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान वापस आए, तो जुमेरात वाले दिन जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक के घर गए थे, तो उनकी ये मुलाकात ही जाना ही बड़ा अहम था। तो उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उनसे कहा था। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मतलब मेरे जो ज़राए मेरी वो चीज़ ये कहती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अहकामात पे दोनों भाइयों ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करी है, और मुलाकात जी उनके कहने पे करी है। जो गुज़िश्ता दिनों क्या कहते हैं, आटा चीनी बहरान के हवाले से एक रिपोर्ट शाये की गई, तो जहांगीर तरीन के हवाले से, जहांगीर तरीन और क्या PM साहब में अभी फासले काफ़ी बढ़ गए। तो अभी कुछ आने वाले दिनों में ऐसी सूरत हाल लग रही है, बल्कि यकीनी लग रही है कि पंजाब में जो है ना तब्दीली नज़र वफाक में भी आ रही है, पंजाब में भी आ रही है, बहुत ज़्यादा हलचल होने वाली है। अच्छा तारिक अजीज साहब, ये बताइएगा कि आप आज माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत अच्छे इश्यूज़ पे डिस्कस भी की आपने। आप ये अपनी राय का इजहार कीजिएगा मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरोना वायरस के हवाले से पूछना चाह रही है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए। सारा ओवरऑल देखें, कोरोना वायरस के हवाले से तो आपने अभी बातचीत करी, मैंने भी अपनी राय दी कि इसमें देखें ना, सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तमाम सब लोगों को, गवर्नमेंट के साथ, जो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट ऑफिसेस, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं जिसमें 200-100 लोग काम करते हैं, और मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा इसमें। और हमारे मुल्क के जो बड़े सरमायादार लोग हैं उनको भी इस हवाले से अपना काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल ताउन करके फ़ंड देना पड़ेगा। वो अपने तौर पे दें या गवर्नमेंट को दें, वो एक प्लान करके ना लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अब सारे लोगों को ज़रूरत ऐसी हो गई है, मुल्क की जो सूरत हाल है, अवाम की सूरत हाल है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, तो अवाम के साथ बड़े लोगों को, जो सरमायादार हैं,
जो पैसे वाले लोग हैं उनको खुद आना पड़ेगा। जी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला तारिक अजीज साहब से जारी रहेगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ताजिर रहनुमा सलीम मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम मेमन साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे चैनल को टाइम दिया। सलीम साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि लॉकडाउन में मजीद इजाफे का फैसला हुआ है जिसका ऐलान कल बाकायदा कर दिया जाएगा। आप इस वक्त किस नज़र से देख रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपकी नॉलेज में डाल दूंगा। 27 दिनों में लॉकडाउन चल रहा है और 27 दिन में जो है हुकूमत ने जो है ताजिरों के साथ कोई ना की है, ना उनके आंसू पहुंचे, ना उनसे कोई बात की है। 27 दिनों में हमने इनको कहा था कि भाई हम 15 तारीखों का रमजान अपना खोल दें। अगर इन लोगों ने आज तक जिन्हें वज़ीर आज़म की कोर्ट में गेंद डाली हुई है कि 14 दिन और लोगों को, अगर आप चाहते हो तो आप 14 दिन ना करें, 2-3 महीना और करें और आप ताजिरों के आंसू तो पहुंचे। आप ताजिरों को इतने दे दो, इतनी फैसिलिटी दे दो कि ताजिर अपने दुकान का किराया दे सके किराएदार को और अपने ताजिरों को तनख्वाह दे सके, अपने घर में भी राशन भर सके। जी जी। आपने देना कुछ भी नहीं है और आपने लॉकडाउन की लत लगाई हुई है। हम समझते हैं कि कोरोना वायरस से जो है वो लोगों की जानें जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए आपको पहले सारी जो है जो काम करना था वो तो आपने किया नहीं। और आज पीएम सीएम साहब ने कहा कि हमारे पास तो वसाइल है ही नहीं, जी जी। हमें तो कुछ दिया ही नहीं वफाक ने, आपका बड़ा इनाम दिया। तो जब आपके पास डॉक्टर 100 डॉक्टर हमारे बीमार हो गए, जब डॉक्टर को पहनाने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे जो फर्ज होते वो लग रहे हैं, तो हम ताजिर अब कहा जाए अगर हमारे साथ बैठकर कि छुट्टी बनाई जाए, जैसे गोल दायरा हो, सुबह अगर मार्केट खुलती है 10 बजे, शाम 5 बजे बंद हो जाए तो लोग अपने कारोबार को भी लग जाएंगे और अपना जो भी है आंसू पोंछ लेंगे, अपने लोगों को तनख्वाह दे सकेंगे, अपनी जो किराए की दुकान है वो किराया दे सकेंगे। इस तरह तो जो है कोरोना बिल्कुल नहीं खाएगा, ये जो है इसको मईशत खा जाएगी ताजिरों को, तो उनको सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम मेमन साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, हमें टाइम दिया, अपनी राय का इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। नाज़रीन, ताजिर रहनुमा सलीम मेमन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना से जो है लोग कम मरेंगे, लेकिन भूख और अफलास से ज्यादा मरने का खतरा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जहाँ कोरोना वायरस जैसी सूरत हाल है और तमाम दुनिया में ये वायरस फैला हुआ है और सब अपने अपने मुल्कों में अहकामात जो है ना वो जारी कर रहे हैं और सब लोगों को सख्ती से अमल भी करवा रहे हैं, ऐसे में मोदी सरकार जो है वो अपने हठधर्मी पे बरकरार है वैसे ही, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए दिन गोलाबारी होती रहती है और हमारे शहरियों, वहाँ के जो करीबी सरहद पे शहरी होते हैं उनको भी शहीद किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, वो इंडिया गवर्नमेंट, मोदी की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर अवाम उससे भी बिल्कुल बेजार हो चुकी है। कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में इतने दिनों से उसने कंट्रोल, वहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोग कितने दिनों से परेशान हैं और अभी तक हमारे बॉर्डर पे इंडियन आर्मी जो है अभी तक लोगों को शहीद कर रही है, उनके ऊपर हमले कर रही है। तो ये गैर मुनासिब तरीका है, गैर मुनासिब उनका सलूक है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि विफाक को आए हुए गवर्नमेंट की, जैसे पीटीआई की हुकूमत आई, गवर्नमेंट की बनी और 18 माह हो गए तकरीबन, तब से लेके अब तक जिस तरह की सिचुएशन है, शुरू से लफ्जी गोलाबारी दोनों में चली आ रही है और अभी जो है वो ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वफाकी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट तकरीबन 18 महीने, वो 2 महीने 2.5 महीने कोरोना वायरस, तकरीबन 20-21 महीने के दौरान सिंध गवर्नमेंट और वफाक, 18 महीने पहले जो सूरत हाल थी वफाक की और सिंध गवर्नमेंट की, वही सूरत हाल इस 2 महीने के दौरान भी रही। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल होते हुए कोरोना की जो सूरत हाल है, उस पर भी वफाक और सिंध गवर्नमेंट जो है ना एक दूसरे का साथ नहीं हुई है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट के मामला ये है कि इसको इस तरह है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सियासी लोग हैं, कोई अगर मिनिस्टर इनका जवाब देता है ना वो अच्छे से अल्फाज में देता है, तमीज़ के। वफाक की जो मिनिस्टर हैं जो भी, वो उनकी ज़बान जो है ना वो ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है, वो ज़बान बदतमीज़ी पे
तो देखें वो अब आपस में इनका ये रवैया जो ना अवाम के लिए ना नुकसानदेह हो रहा है। इनको अपनी जो भी इनकी नाराज़गियाँ हैं उनको ख़त्म करके इस मौके के ऊपर एक दूसरे के साथ देना चाहिए और इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे लोग, फिर ऐसा ना हो कि सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी लोग निकलाएं और वफाक के ख़िलाफ़ भी अवाम बाहर आ जाए। जब लोगों के साथ सूरत हाल देख रहे हैं ना आप, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग किस तरह खुदकुशियों पे आ गए, खुदकुशी पे आ गए, अवाम ना निकल कर आ जाए। जो मौजूदा सूरत हाल खाने के लिए नहीं मिल रहा, अब लोग ऐसे बोलने लग गए, बच्चे बूढ़े ख़वातीन, कोरोना क्या हमें मारेगा, हमारे को तो भूख मार रहे। तो अब देखिए अवाम मतलब पेट की जो आग है ना वो बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। आज हमारे साथ तारिक अजीज़ साहब मौजूद थे, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़ साहब। इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम होते रहेंगे और आपसे बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।